कभी आपको बचपन में किसी ने बोला है कि किसी से दीपावली के दिन कुछ वाइट लेके मत खाओ? क्या आपने ऐसा सुना है? बहुत बार कुछ सड़क पे पड़ा होता है दिवाली वाले दिन चौराहे पे, अरे। उस पर किसी ने पैर रख दिया एंड दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट और उनका मिसकैरेज हो गया। अब ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो मिसकैरेज उसकी वजह से हुआ। मतलब डार्कर साइड के जो तांत्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने बोला अच्छा भी तंत्र होता है, नेगेटिव भी होता है, तो उनको वो पैसे देके करवाते हैं, दे गिव बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो उन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो दे सैक्रिफाइस देयर डॉटर, ऑल डॉक्टर्स इन द फैमिली। तो उनको किसी तांत्रिक ने कुछ ऐसा बताया एंड दे सैक्रिफाइस देयर डॉटर। दिवाली वाले दिन अगर कोई कुछ करेगा तो वो सिद्ध हो जाएगा या वो काम पूरा हो जाएगा। So my daughter, she is born on Kali Chaudas, which is a day before Diwali. So and दिवाली वाला दिन है, मतलब it's almost the same, the portal is almost the same. So अब जब भी हर साल दिवाली आती है ना, तो मेरे मन में ये बात आती है, एक तो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है, my daughter is born on that day, और सेम डे आई सफर्ड अ हार्ट अटैक। तंत्र को अमावस्या तिथि के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जोड़ना बहुत आसान है। तंत्र नेगेटिव फॉर्म हम देख रहे हैं उसकी, एंड एट द सेम टाइम अमावस्या तिथि भी डार्केस्ट नाइट है, जिसको बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद। ये वाला टाइम वो होता है कि कुछ भी कर अगर आपको कुछ हासिल करना ही करना है और भाई में कुछ चाहिए, तो काफी लोग इस तरीके की भी गाइडेंस दे रहे होते हैं उस टाइम पे। हाफ ऑफ द रोड वाज कवर्ड विद रोजेस एंड वाइट कलर, एंड वहाँ पे इंसेंस स्टिक्स जल रही हैं, वहाँ पे दियाज जल रहे हैं, एंड इट वाज decorated in such a way that it looked like a Diwali decoration. Okay. You know, if someone has done a Diwali decoration, but it was near to a shamshan. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का TOI मंत्रा में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर हम सब दीपावली का पर्व मनाते हैं। दीपावली क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से जुड़ा हुआ है, पूरे साल भर इस पर्व का इंतज़ार किया जाता है। लेकिन क्योंकि अमावस्या तिथि को हम जब भी समझते हैं तो कहीं ना कहीं पे एक डार्कर साइड भी समझ में आती है, और डार्कर साइड से तंत्र भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इस पर हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो डार्कर साइड है, क्या ये दिवाली के पर्व के साथ कितना कनेक्ट करता है, और जो लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ तक इस तक पहुंच सकते हैं। हमारे साथ रेशम कंबोज हैं, हु इज आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर एंड हीलर ऑल्सो। सबसे पहले तो रेशम, वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू भावना, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सो रेशम, क्योंकि सबसे पहले हैप्पी दीपावली आपको भी हैप्पी दिवाली। एंड मेरा पहला सवाल, क्योंकि दीपावली का पर्व है, जाहिर सी बात है हर कोई इसे पॉजिटिविटी के साथ देखता है, पूरे साल लोग इंतजार करते हैं, और क्योंकि फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कहा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि अमावस्या तिथि है, अमावस्या तिथि के समय पर बहुत सारे ऐसी साधनाएं भी मैंने सुना है कि की जाती हैं। तो डार्कर साइड क्या है इसका? बिल्कुल। तो दीपावली का तो हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, इससे ज़्यादा आई थिंक जो हमारे हार्ट में सबसे स्पेशल, वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल फेस्टिवल्स है दीपावली। और जितना ही हम मन में बहुत पॉजिटिविटी के साथ इसका इंतज़ार करते हैं, कुछ और भी लोग हैं जो इसका इंतज़ार करते हैं, क्योंकि बहुत ही पावरफुल पोर्टल होता है तंत्रा के लिए। अच्छा। ना तंत्रा में भी अलग अलग तरीके के तंत्राज होते हैं। कुछ लोग तंत्रा को नेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं और कुछ लोग तंत्रा को पॉजिटिविटी के लिए यूज करते हैं। बट आजकल इतना सारा मिस इन्फॉर्मेशन है कि हर किसी को लगता है कि तंत्रा गलत चीज़ों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन दीपावली के टाइम पे ये एक ऐसा पावरफुल पोर्टल है कोई भी चीज़ करने का। हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, हम दीपावली के दिन दिए जलाते हैं, पॉजिटिविटी होता है, हमारा मन इतना अच्छा होता है, अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ होती हैं। कभी आपको बचपन में किसी ने बोला है कि किसी से दीपावली के दिन कुछ वाइट लेके मत खाओ? क्या आपने ऐसा सुना है? बहुत बार, बहुत बार ऐसा सुना होगा। तो मेरे नोन में ही कुछ ऐसा केस हुआ था, तब तो हम बच्चे थे, और तब से मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आया इन सारी बातों को जानने के लिए। तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, अपनी पढ़ाई में बहुत A1 बच्चा जिसको बोलते हैं ना, स्टूडियस भी था, गेम्स में भी था, करिकुलर में भी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा करता था। तो जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ जेलेसी किसी नेबर ने उनको दीपावली वाले दिन अपने घर में बुलाया
एंड उनको कुछ ऐसा फीड किया, तो बच्चा खाना भी नहीं चाह रहा था, तो उसको मीठा 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 कर कर उसको काफ़ी खिलाया। एंड उसके बाद से उस बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा उस बच्चे की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। एंड धीरे 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 कर कर स्टडीज़ में डाउन होता चला गया वो बच्चा। फिर उसकी मानसिक स्थिति पे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने लग गया। एंड एट द एंड उसके साथ, मतलब आई डोंट इवन वांट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट ऑन दैट नोट, बट उसके साथ अच्छा नहीं हुआ उस बच्चे के साथ। तो ये हमारे लिए लर्निंग रहती है कि आज के टाइम में भी लोग इस तरीके की प्रैक्टिसेस करते हैं। अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, और वो इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। प्रेयर जो होती हैं, मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं, प्रार्थनाएं जो होती हैं, अब प्रार्थना भी हर किसी कौन किस इंटेंशन से प्रार्थना कर रहा है, हाँ। राइट? तो जब इस दिन कोई भी प्रार्थना करता है तो ये पोर्टल इन इटसेल्फ इज सो स्ट्रॉन्ग कि जो भी आपकी विशेस हैं वो एम्पलीफाई होती हैं। अच्छा। एंड जो भी उसको रिचुअलिस्टिक तरीके से कर रहा है, और अगर उसने गलत इंटेंशन डाला तो उसके साथ तो गलत कर्मा होगा ही जो कर रहा है, विच दिल नॉट रियलाइज नाउ। उनको आने वाले समय में वो रियलाइजेशंस होंगे कि हमने गलत किया किसी के साथ, लेकिन एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम जो इंसान होता है वो बहुत सफ़र करता है। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि दो आई एम अ लवर ऑफ परफ्यूम्स, मुझे खुद परफ्यूम्स का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन ऐसा बोलते हैं बड़े कि इस दिन परफ्यूम्स आप ज़्यादा नहीं लगाए स्ट्रॉन्ग। एंड हम खुद अपने हेयर खोलते हैं हर हेयर स्टाइल से, बट ऐसा बोलते हैं कि इस रात को आपको हेयर ओपन कर कर ऐसे खुले में नहीं घूमना चाहिए, किसी से लेके अनजान व्यक्ति से, क्या नोन से भी, क्योंकि जो मैंने अपने करियर के अंदर देखा है कि सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ये सारी चीज़ें आपके क्लोज्ड वंस ही करवाते हैं। अच्छा। तो किसी से भी कुछ ऐसे नहीं लेके खाना चाहिए इन जनरल दीपावली के नाइट पे। तो रेशम, आपने कई सारी चीज़ों का ज़िक्र किया यहाँ पे, मीठा नहीं खाना चाहिए किसी से लेकर, एंड देन बाल खुले नहीं रखने चाहिए, परफ्यूम्स नहीं लगाने चाहिए। इनफैक्ट ये वो चीज़ें हैं जो मैं भी बचपन से सुनती आ रही हूँ। इनफैक्ट कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं जहाँ पर कुछ सड़क पे पड़ा होता है दिवाली वाले दिन चौराहे पे, उस पर किसी ने पैर रख दिया एंड दैट लेडी वाज प्रेग्नेंट और उनका मिसकैरेज हो गया। अब ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो मिसकैरेज उसकी वजह से हुआ बिकॉज आने के बाद उनकी बहुत तबीयत खराब हुई। क्या ये सब चीजें, ये तो एक सोच है या कहा जाता है इतने टाइम से, क्या ये सब चीजें वाकई में सच होती हैं कि कोई भी इंसान किसी के लिए इतना बुरा कर सकता है और वो हो जाता है? बिल्कुल, एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मैं भी हर चीज़ को एक रिबेल की तरह देखती थी, एंड आई हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन माय माइंड। मैंने कभी भी ऑकल्ट में भी किसी चीज़ पे अंधविश्वास नहीं करा है। तो मैं हर चीज़ की एक रीजनिंग लेके उसको स्टडी कर कर, उसका डीप एनालिसिस कर कर, बहुत साधन है, वी हैव इंटरनेट नाउ, वी हैव सो मेनी बुक्स, इतने लोगों का विजडम है। इन सारी चीज़ों को पढ़ के मैंने कुछ बहुत अलग-अलग तरीके की भी बुक्स एक्सप्लोर करी, जिसके अंदर प्रॉपर ऐसा लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ बुरा कैसे कर सकते हो। मतलब उसके अंदर प्रोसीजर्स लिखे होते हैं, इस तरीके की भी बुक्स होती हैं। अच्छा। हाँ, और लोग उसको स्टडी करते हैं और उसको फिर करते हैं, एंड मतलब एक-एक स्टेप रिचुअलिस्टिकली फॉलो करते हैं। कुछ लोग मतलब डार्कर साइड के जो तांत्रिक्स होते हैं, जैसे मैंने बोला अच्छा भी तंत्र होता है, नेगेटिव भी होता है। तो उनको वो पैसे दे के करवाते हैं, दे गिव बिग अमाउंट ऑफ मनी। इनफैक्ट आपने बहुत टाइम पहले काफ़ी एक केस आया था, न्यूज़ में भी काफ़ी आया था। एक पूरी डॉक्टर्स की फैमिली थी, तो उन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, कि एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तो दे सैक्रिफाइस देयर डॉटर, ऑल डॉक्टर्स इन द फैमिली। तो उनको किसी तांत्रिक ने कुछ ऐसा बताया, एंड दे सैक्रिफाइस देयर डॉटर, एंड इट वाज ऑल ओवर द मीडिया, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। तो ये तो एक तरीके से स्टुपिडिटी ही है, अंधविश्वास है, नेगेटिविटी है। तो आई विल नॉट रिकमेंड एनीवन टू डू दैट, बट लोग फिर भी करते हैं आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ कंपटीशन, कि दूसरे के घर में ऐसा क्यों हो गया, उसके घर में इतनी अच्छी कार क्यों आ गई, उनके घर में बेबी डिलीवर हमसे पहले क्यों हो गया। तो दिस हैपेंस आउट ऑफ जेलसी। या बट क्योंकि दिवाली का जो दिन है, आपने कहा कि इस नोट के साथ ऑब्वियसली हम दिवाली इतना पॉजिटिव फेस्टिवल है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। उसी तरह से दिवाली वाले दिन अगर कोई कुछ करेगा तो जी। वो सिद्ध हो जाएगा या वो काम पूरा हो जाएगा
ये कितना, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस की मैंने कभी स्टोरी कहीं शेयर नहीं करी है, बट एज दिवाली इज नियर, सो माई डॉटर शी इज बॉर्न ऑन काली चौदस, Okay. विच इज़ अ डे बिफोर दिवाली. हम्म, सो एंड दिवाली वाला दिन है, मतलब इट्स ऑलमोस्ट द सेम, द पोर्टल इज ऑलमोस्ट द सेम. हम्म, सो अब जब भी हर साल दिवाली आती है ना, तो मेरे मन में ये बात आती है, एक तो मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है, माई डॉटर इज बॉर्न ऑन दैट डे, हम्म, और सेम डे आई सफर्ड अ हार्ट अटैक ऑन द डे ऑफ माई डिलीवरी. ओके, तो अब मैं ना, जब व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई यूज्ड टू पोस्ट अ लॉट ऑफ पिक्चर्स, वीडियोस, रील्स, हाउ आवर जनरेशन इज लाइक, पोस्टिंग एवरीवेयर दिस दैट, एंड मेरे को घर में बड़े सब बहुत मना करते थे कि यू शुडंट बी डूइंग, इतना ज़्यादा अपने आप को, डोंट गो आउट देयर. बट मुझे ऐसा लगता था, नहीं नहीं नहीं, लाइक ये पुरानी बातें हैं, पुरानी सोच की बातें हैं. बट मैंने एक्चुअली इस चीज़ को ना अपनी लाइफ में खुद होते हुए देखा है, इस इफ़ेक्ट को देखा है. And then I got few readings to understand the situation. I got to know someone close in the extended family did something कि ऐसा कुछ हो जाए. ओके, And I just came, जिसको बोलते हैं ना मौत के मुंह से वापस आना. It was like that. It was a very dramatic day in my life. It was my birthday. My daughter was born on my birthday. ओके, सो वी शेयर आवर बर्थडेज. सो ओके, बहुत ही ड्रामेटिक ऐसा इवेंट था, तो वो पोर्टल और एम्पलीफाई हो गया और स्ट्रांग हो गया. डेट भी सेम है, बर्थ की डेट भी सेम है, दीपावली की नाइट भी है, इट्स अ डार्क नाइट, इट्स अमावस्या. सो उसी दिन कोई कर रहा है कुछ कंटिन्यूसली, व्हेन दे गॉट टू नो दैट आई हैव गॉन फॉर द डिलीवरी. तो वो पोर्टल इन इटसेल्फ इतना स्ट्रांग हो गया. एंड एक और आपको बात बताती हूँ भावना, जब कोई फीमेल इज ऑन हर पीरियड्स, या शी इज एक्सपेक्टिंग अ चाइल्ड, या कुछ बहुत ही ऐसे सेंसिटिव सिचुएशंस के अंदर है, कोई बहुत बीमार है, तो ये सारी एक्टिविटीज ना आपकी बॉडी पे और ज्यादा काम करती हैं. ओके, बिकॉज उस टाइम पे ना आपका ऑरा जो होता है वो एक सॉफ्टर ऑरा हो जाता है, वीकर ऑरा हो जाता है. बट रेगुलर बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति होती है. एंड मैं रेगुलर बेसिस पे बहुत अच्छे से पाठ करती थी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, मैंने वो भी करा है. तो मैं एक पॉजिटिव आउटलुक में ये देखती हूँ कि कोई भी नेगेटिव ताकत आपके ईश्वर से बड़ी नहीं है. दिस इज माई एक्सपीरियंस. तो रेशम, आपने कहा कि यहाँ पे दीपावली का समय जो होता है, क्योंकि हम इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, अलग अलग देवी देवताओं का आवाहन भी किया जाता है, लेकिन तंत्र को अमावस्या तिथि के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि जोड़ना बहुत आसान है, तंत्र नेगेटिव फॉर्म हम देख रहे हैं उसकी, एंड एट द सेम टाइम अमावस्या तिथि भी डार्केस्ट नाइट है. कनेक्शन क्या, जो लोग लॉजिक लगाते हैं वो सही है? बिल्कुल, बिल्कुल, इट्स एब्सोल्युटली राइट. देखिए, जब श्री रामचंद्र जी आए थे तो अयोध्या में घी के दिए जलाए गए थे, क्योंकि वो इतनी डार्क नाइट थी, इसीलिए उन्होंने पूरे दीपों से उसका उनको प्रज्वलित करा कि वो आ रहे हैं, श्री राम जी आ रहे हैं. तो वो ये जो पोर्टल्स होते हैं ना, जैसे दशहरा का पोर्टल हुआ, या फिर आप मतलब दशहरा का दिन ही आप देख लीजिए कि दुर्गा पूजा का भी वहाँ पे मतलब सेम टाइम पे माँ दुर्गा ने वध करा, एंड श्री रामचंद्र जी ने रावण का किया. तो वो एक सेम पोर्टल है. देखिए वो कितना पावरफुल पोर्टल है कि दो इतनी नेगेटिव एंटिटीज उस दिन खत्म हुई. अब जैसे दीपावली से एक दिन पहले काली चौदस आया, वो माँ काली का एक बहुत स्ट्रांग पोर्टल होता है. मैं आई एम एन आर्डेंट बिलीवर ऑफ माँ काली. अब मैं उसको किस वे से यूज करूंगी अपने लाइफ में. ओके, यूज इज नॉट द करेक्ट वर्ड, बट अपनी लाइफ में किस तरीके से उस एनर्जी को इवोक करूंगी, इट्स लाइक दैट. तो ज्यादातर ये चीजें इसलिए होती हैं इच्छाएं पूर्ति के लिए. ठीक है, इच्छाएं पूर्ति के लिए, क्योंकि आई थिंक वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी हैव डिफरेंट नीड्स. मटीरियलिस्टिक नीड्स हैं, किसी को चाइल्ड की नीड है, किसी को एक मे बी अ बिगर हाउस, अ बिगर कार, बिगर Yeah. जॉब, प्रमोशंस, ऐसे. तो इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे मैनिफेस्टेशंस बताए जाते हैं, साधनाएं बताए जाते हैं, जो हम भी करते हैं. दोज आर द फॉर्म ऑफ तंत्रास, एंड आई ऑल्सो डू दैट, लाइक फॉर praying something in your life and evoking something in your life softly and gently. You're praying to a deity, you're praying to a goddess. लेकिन जब लोग, जिसको बोलते हैं ना साम दाम दंड भेद, Yeah. ये वाला टाइम वो होता है कि कुछ भी कर कर अगर आपको कुछ हासिल करना ही करना है, और भाई में कुछ चाहिए ही चाहिए, तो काफी लोग इस तरीके की भी गाइडेंस दे रहे होते हैं उस टाइम पे. ओके, जिसके अंदर मतलब मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि दे आर कीपिंग दिल इस टाइम पे स्लाइटली दिल ट्राई टू गेट अ DNA आउट ऑफ यू, लाइक मे बी योर हेयर, मे बी अ बिट ऑफ ब्लड, एंड there are so many dirty things people actually do कि उनकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएं. तो ये डाकर मतलब
ऐसा बोला जाता है कि पूरे साल इस तिथि का ही सबसे ज्यादा इंतजार होता है। और मैंने तो खुद ऐसे, जैसे आप बता रहे हो ना कि एक फ्लावर्स का पूरा बेड है, एंड आई एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस इन माय लाइफ। सो आई वाज इन राजस्थान, एंड दिवाली का ही दिन है, जैसे हम दिवाली के टाइम पे एंड मोमेंट के एरेंड्स चल ही रहे होते हैं। तो आई थिंक इट वाज ऑन दिवाली डे हम लाइट्स देखने के लिए निकले थे कार में। इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट गेट्स रियली ब्यूटीफुल इन इंडिया, राइट? तो एक बहुत ही बड़ा एरिया, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा कुछ देखा ही नहीं अपनी लाइफ में। हाफ ऑफ द रोड वाज कवर्ड विद रोजेस एंड वाइट कलर, एंड वहाँ पे इंसेंस स्टिक्स जल रही हैं, वहाँ पे दियास जल रहे हैं, एंड इट वाज decorated in such a way that it looked like a Diwali decoration. Okay. You know, if someone has done a Diwali decoration, but it was near to a shamshan. Okay. And I got very weird energy. So everyone was like, let's get off and click some pictures. Oh my And God. you know, near this area, and people were clicking pictures over there. They were stepping there, clicking pictures, getting their shoot done. Like, हमें तो हर चीज में लगता है ना, कहाँ aesthetics दिख जाए, and we'll get it done. But I sense spirits. So I really sense like really bad evil spirits over there, and I was like, let's rush home, and you know, like अपनी नजर उतारो घर जाके, because this is something very bad. और तो लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं, भावना, मैं किसी के फेथ को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं कि आप एक ताला, मतलब कुछ लोग इसको नेगेटिविटी के लिए यूज करते हैं। अब हर किसी का अलग इंटेंशन है कि जैसे आप एक ताला छोड़ाओ, अच्छा। ठीक है, तो उसके अंदर चाबी लगी हुई होती है, ठीक है, तो जो उसको मतलब ओपन कर लेगा ना, तो वो प्रॉब्लम उसके ऊपर आ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम। अच्छा, ओके। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो पेट्स को फीड कर देते हैं वो चीजें, तंत्राजन वो करवा के। और पेट्स तो कुछ बोल भी नहीं सकते, वो तो एक ऐसा जीव है जो आपको सबसे ज्यादा प्यार करता है लाइफ के अंदर। बट दे गेट पेट्स स्पेशली ऑन यू नो फॉर दिस पर्पस, वो उनको फीड कर देते हैं ताकि उनकी वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाए। एंड जब तक ये खुद मैंने अपनी लाइफ में चीजें नहीं एक्सपीरियंस करी, तब तक मैं भी बिलीव नहीं करती थी। बट लेटर ऑन, धीरे धीरे धीरे, व्हेन आई स्टार्टेड डिगिंग डीप इनटू दिस यू नो ऑकल्ट साइड, तो मुझे हर चीज का रीजन समझ आया, एंड इट एक्चुअली एग्जिस्ट। क्योंकि आपने कहा कि जो इंसिडेंट अभी आपने बताया, या एग्जैक्टली ये कहा जाता है कि इस दिन पे या ऐसी रातों पे जो पिशाच होते हैं या पिशाचनियां होती हैं, ये लोग भी बाहर आते हैं। करेक्ट। बट एट द सेम टाइम हम माँ लक्ष्मी का को इन्वोक कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। बट सिमिलरली यहाँ पे दूसरी तरफ अलग ही तरह की क्रियाएं, अलग ही तरह की प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। तो क्या ये वाकई में सच है, जिस तरीके से आपने शमशान घाट वाला एक एपिसोड बताया, बिल्कुल, क्या सच है ये कि पिशाच या ऐसे चीजें एग्जिस्ट करती भी हैं? बिल्कुल ऐसी एंटिटीज होती हैं। जैसे आप देखो कि दिवाली के बाद ऐसे बोल देते हैं कि चलो हम एक तो साइड, हमारे पेरेंट्स हमसे नजर लग गई, ठीक है, कि एंड जनरली वैसे दिवाली इन इटसेल्फ इज वेरी टायरिंग, है ना? आपको ऐसा लगता है कि यू नो आई एम टायर्ड एंड आई एम एग्जॉस्टेड। पर आप कभी रियलाइज करना कि अगर आप कुछ ऐसे लोगों से मिले हो जिनका ऑरा अच्छा नहीं है, उसके बाद ना आपको अलग वाइब्रेशंस के अंदर आप चले जाओगे। एंड उसके बाद मे बी यू विजिट अ टेम्पल, आप हनुमान जी का झाड़ा लगवा कर आते हो, मे बी आई एम टेलिंग समथिंग वेरी बेसिक, तो उसके बाद आपको थोड़ा सा बेटर फील होना लग जाता है। अब बिकॉज आई एम इनटू ऑकल्ट, तो मैंने बहुत अलग अलग तरीके की चीजें सीखी हैं, अलग अलग कम्युनिटीज के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। तो उसके अंदर भी ब्रॉडकास्ट मैसेजेस इस तरीके से आ रहे होते हैं कि इफ यू वांट टू लर्न दिस, यू कैन लर्न इट। ओके। मतलब बट मेरे को ऐसा लगता है कि इससे, मतलब इतना बुरा कर्म आप कर रहे हो, तो देन यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर दैट। मतलब एक टाइम के बाद यू विल हैव टू डू इट। एंड बहुत सारे जो, एक बात और आपको बताती हूँ मैं, कि जो लोग जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, या जो लोग यू नो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उनकी जो आत्मा है उनको मुक्ति नहीं मिल पाती, क्योंकि मैक्सिमम टाइम्स, ठीक है, तो उनको मुक्ति नहीं मिल पाती क्योंकि उन्होंने अपना भगवान के साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा। मतलब गॉड गिव यू वेरी ब्यूटीफुल लाइफ एंड यू टुक इट ऑफ बाय योरसेल्फ। या तो आपको हिम्मत रखनी चाहिए थी। खैर, कहना आसान है, जो इंसान उस टाइम पे फील कर रहा है दैट्स अ डिफरेंट, जो भी डेस्टिनी में था। तो उनके जो स्पिरिट्स होते हैं ना, तो उनका कोई कुछ रिचुअल नहीं हो पाता है। आप देखिए, हर धर्म के अंदर किसी न किसी फॉर्म से रिचुअल्स किए जाते हैं, हर धर्म के अंदर है। वी प्रे फॉर द पीस ऑफ द यू नो सोल। क्रिश्चियनिटी का देख लो आप, मुस्लिम्स में देख लो, हिंदूज में देख लो, हर किसी के अंदर है, उसकी ना आत्मा के लिए प्रार्थना की जाती है, करेक्ट।
लेकिन ऐसा इंसान जिसने सुसाइड कर लिया है, या रिचुअल्स होने के बाद भी, या फैमिली से उनका कुछ ऐसा रिश्ता अजीब था कि जो भी रीजन की वजह से उनके रिचुअल्स अच्छे से नहीं हो पाए, तो इस तरीके के स्पिरिट्स को सबसे ज्यादा टारगेट किया जाता है और उनको ना बंदी बना के रख लिया जाता है। अच्छा। अब जो इस वर्ल्ड के अंदर जो लोग नेगेटिव चीजें लेना चाह रहे हैं, वो उनके थ्रू उन चीजों को फिर करवाया जाता है। ओके। तो ये इस तरीके की सारी स्पिरिट्स तब बाहर आई हुई होती हैं, और इनका, जिसको बोलते हैं ना, नेगेटिविटी भी अपने चरण पे होती है। इसीलिए जब हम अपने घर में बहुत अच्छे से पूजा करेंगे, राम भगवान जी का करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, लक्ष्मी माँ का करेंगे, कुबेर भगवान जी का करेंगे, तो हम अपने ऑराज एंड वाइब्रेशंस को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे। लेकिन हमें मोर देन पूजा पाठ, लाइक हमें भी ऐसा लगता था जब हम छोटे थे कि पहले पटाखे जला लो, हाँ। है ना, जाके पहले अब क्या है, अब पिक्चर्स है, रील्स है, वी आर ऑल, मतलब वो भी करो, आई ऑल्सो डू दैट। बट ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि जो इस दिन की महत्वपूर्ण चीज है, पूजा है, वो आपको जरूर करनी चाहिए, ताकि आपके ऑराज एंड वाइब्रेशंस इतने स्ट्रांग हो कि कोई नेगेटिविटी आपको छू नहीं पाए। आपने ऑरा की बात की और आपने ये भी बताया कि अगर ऑरा स्ट्रांग है तो बिल्कुल। डेफिनेटली एक प्रोटेक्शन, एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन आ जाता बिल्कुल। है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपने भी रियलाइज किया इन चीज़ों को आसपास, या कोई इंसान सेंस कर सकता है अगर उसका ऑरा बहुत बेटर है या किसी भी फॉर्म में उससे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्या मतलब है इसका? कैन यू अनफोल्ड दिस? Okay, so let me tell you, like you walk into a room हम्म। and the room is totally empty, there's no one inside, right? हम्म। और आप एकदम से, या आप कोई फ्लैट देखने गए हो रेंट पे लेने के लिए, तो या फ्लैटमेट है भी नहीं वहां पे, मे बी यू शेयर अ रूम विद योर फ्लैटमेट, तो एक फील होता है कि नहीं यार, नहीं लेना, तो आपको ब्रोकर पूछ रहा है कि क्यों नहीं लेना, हम्म। नहीं बस समझ नहीं आया, मतलब यू जस्ट फील समथिंग इज ऑफ, यू आर नॉट एबल टू एनालाइज व्हाट इज ऑफ, तो आपके बट ये मन में आ रहा है, एनालाइज करने वाली जो पावर है। ये सबके अंदर होती है, ओके। हमें उसको पहचानना है। हम्म। ईश्वर ने हर किसी को ये शक्ति दी है कि वो अपना सही गलत, अपने आसपास के लोगों को, उनकी एनर्जीज को समझ पाए। जो लोग ज्यादा स्पिरिचुअली अवेकन हो जाते हैं, वो इन चीजों को और एम्पलीफाइड वे में देखने लग जाते हैं, महसूस करने लग जाते हैं, इनफैक्ट दूसरे लोगों को भी हेल्प करते हैं, बिकमिंग अ हीलर, मे बी रीडर्स, लाइक दैट। बट आपको कई बार ऐसा लगेगा किसी गेस्ट से मुझे हैंड शेक ही नहीं करना, मतलब you'll just feel, you know, that something is off, या फिर आपको ऐसा लगेगा नहीं यार, ये तो मुझे मीन वाइब दे रहा है, एंड कर स्माइल रहा है। एंड आपकी इंडस्ट्री में तो ऐसा बहुत कॉमन है, आई ऑल्सो फेल्ट दैट, यू नो, इन गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस। तो वो जो आभास हो रहा है ना आपको, वो जो इंट्यूशन हो रहा है, वो आप एक्चुअली किसी का ऑरा स्टडी कर रहे हो, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, बट आप एक्चुअली ऑरा स्टडी कर रहे हो। इनको डीप तरीकों से मतलब अब तो बहुत मशीन्स भी डेवलप हो गई हैं जो ऑरा को स्टडी कर सकती हैं, इनफैक्ट बहुत टाइम से आ रही हैं। और पर अगर कोई हीलर है, या अगर आप भी किसी को थोड़ा देर तक देखते रहो या ऑब्जर्व करते रहो ना, तो आपको समझ आएगा कि वो इंसान सच्चा है कि नहीं है। तो दैट इज बेसिकली ऑरा रीडिंग। सो रेशम, हम ऑरा के ऊपर बात कर रहे हैं। डेफिनेटली मंत्र चांट से या पूजा करने से हमारा ऑरा जो है वो एम्पलीफाई होता है। और आपने कुछ खास तौर पे दीपावली वाले दिन या पंच पर्व के समय पर यम दीपक जलाया जाता है, जो कि हालांकि कार्तिक मास में भी उसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है, लेकिन पंच पर्व में तो ज्यादा, यानी कि हर किसी के घर में ये जलाया जाता है। यम दीपक का इम्पोर्टेंस क्यों है इतना ज्यादा? ऐसा बोलते हैं, ऐसा माना जाता है कि ये एक ऐसा टाइम है जब आप इन अ वे उनके नाम का, जब आपने दीप जला दिया, तो आप उनको एक रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उनको एक ऑनर दे रहे हो, और उनको बोल रहे हो कि यस वी डू रिस्पेक्ट योर एनर्जी, योर डीड्स, व्हाट यू डू, बट प्लीज हमें मत लेके जाओ। एक्चुअली लिटरली इट मीन्स लाइक दैट, यू आर ऑनरिंग, यू नो, एंड आप प्रार्थना कर रहे हो अपने परिवार की लंबी आयु के लिए, आप प्रार्थना कर रहे हो, एंड उसके बाद उस मन से, एंड देन यू कम बैक। अच्छा। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यम का दीपक। लेकिन यम का दीपक, ये भी कई जगह कंफ्यूजन है कि यम का दीपक जलाया कहाँ जाना चाहिए। कई कहते हैं कि जो आपके घर के बाहर चौराहा है वहां जलाना चाहिए, घर से बाहर जलाना चाहिए, कहाँ जलाना चाहिए? देखिए, यूजुअली जो बड़ों से हमेशा से सुनते आए हैं, वो घर से थोड़ा दूर आप करो, मतलब बट मेरे को ऐसा लगता है कि उस एरिया में कोई और नहीं हो, या स्टेप नहीं कर जाए, तो ऐसा भी लगता है कि
थोड़ा आप अपनी सूझबूझ से केयरफुल होके करो। अगर आपके घर के बाहर कोई एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप उसको, वैसे घर से थोड़ा दूर ही रखना होता है उसको, कोई ऐसा सेफ सा प्लेस ढूंढ लो जहाँ पेट्स नहीं रीच आउट कर सकें, मतलब एनिमल्स नहीं रीच आउट कर सकें, या बच्चे वहाँ पे ना पटाखे नहीं जला रहे हो, पता चले उसे फुलझड़ियाँ जलानी उन्होंने शुरू कर दी, तो बस हाँ, थोड़ा उसको घर से दूर ही जलाया जाता है, और उसको फिर मुड़ के देखा नहीं जाता है। यू वॉक इनसाइड योर हाउस। ओके, आपने नज़र की बात भी की कि नज़र लगना, या मान लीजिए कि कोई तंत्र कर रहा है किसी के ऊपर, दैट इज समथिंग की बहुत एम्पलीफाइड फॉर्म है, अगर वाकई में कोई इंटेंशनली करना चाह रहा है। लेकिन क्या ये भी पॉसिबल है कि हम दीपावली वाले दिन या वैसे भी नॉर्मल दिनों में भी हम तैयार हुए एंड इफ समवन इज सीइंग अस, तो उससे भी नज़र लग सकती है? बिल्कुल, क्योंकि आई थिंक एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस नज़र कॉन्सेप्ट ऑल्सो, कि क्या एनर्जीज का एक्सचेंज किस तरह से होता है? आप कई बार उसको ऑन पर्पस भी नहीं करते हो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि माँ की भी नजर लग जाती है, यू नो। तो नजर ऐसा नहीं है कि हर हर बार ऑन पर्पस। अच्छा। बेसिकली आपको कोई बहुत, मैं दो कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ आपके नज़र के। बेसिकली एक माँ को अपना बेबी इतना प्यारा लगता है, वो उसको लाड करती है, उसको गोदी में लिया हुआ है, उसको देख रही है, उसको देख के हंस रही है, उसको खुद ही नज़र का उसने टीका लगाया हुआ है, एंड उसको यू नो कॉलिक हो गया, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को गैस हो जाती है, तो वो नज़र लग गई, नज़र लग गई, अरे इसकी नज़र उतारो, यू नो। तो बेसिकली बच्चे को हो रहा है कॉलिक, तो मैं बोलूंगी कि इतना भी अंधविश्वास मत करो, दोनों चीजें कर लो। तो मैं तो नजर भी उतार लेती थी अपनी डॉटर की, और उसको कॉलिक के रेमेडीज भी दिए, मतलब ऑलवेज लाइक दैट। बट एक तो हो गया सॉफ्ट नजर, कि अपने घर वालों की नजर लग गई, प्यार की नजर, की तब प्यारा लग रहा है मेरा बेबी, या यू नो मेरी बेटी इतनी दुल्हन बनी है, इतनी सुंदर लग रही है, कुछ भी आप कह लो। और दूसरा होता है ना, जैसे कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता है कि आपको इतना अच्छा जॉब कैसे मिल गया, आपको प्रमोशन क्यों मिल गया। मैंने एक्चुअली इतने लोगों की स्टोरीज देखी हैं जो अपने रोका की स्टोरीज डालते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम बाद उनके लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं, समथिंग हैपेंड, एंड द मोमेंट दे अपलोडेड द पिक्चर, तो उनके बाद उनका कोई बहुत गंदी उनकी लड़ाई हो गई, एंड रिश्ते भी टूटते हुए मैंने देखे हैं आफ्टर अपलोडिंग द पिक्चर्स। तो मतलब एक्चुअली होता है, क्योंकि ये एक नहीं, बहुत केसेस से मैंने ऐसे देखा है। तो मे बी कोई स्क्रॉल कर रहा है आपका फोन, एंड वो आपको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, उनके सामने आपकी पिक्चर आई और उनको लगा अरे इसको तो शादी हो गई, चाहे वो खुद मैरिड है, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, ऐसा जरूरी नहीं है, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर मैरिड, इसकी कैसे शादी होगी, अरे इसकी तो बहुत अच्छा इसको पार्टनर मिल गया, इसका तो इतना अच्छा है, ये है वो है। तो वो उसको ना देखते रहेंगे, एंड वो उसको देख के में भी दिखाएंगे, देखो ना, जैसे आंटियां कई आंटियां ऐसे कहती है ना, देखो इसकी तो इससे हो गई, इसकी तो उससे हो गई। तो वो एक नेगेटिविटी, वो एक गॉसिप, वो एक एनर्जी पास कर रहे हैं एक्चुअली। अच्छा, कहाँ जाएगी फिर वो जब हम मंत्रा चैंटिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी वाइब्रेट हो रही है ना, तो जब कोई नेगेटिव बातें कर रहा है, देख के जेलस फील कर रहा है, तो नेगेटिव एनर्जी एमिट होने लग जाएगी। पर वो क्या नेगेटिव एनर्जी इतनी पावरफुल हो इतनी सकती है? पावरफुल होती है कि मतलब मैं बता सकती हूँ कि जैसे आपने वो जब वो बोला ना चौराहे पे, वो जब बिल्कुल स्टार्ट किया था हमने पॉडकास्ट, तो सेम चीज उस टाइम पे मेरे माइंड में थी, मेरे माइंड में थी। एंड मतलब आप देखिए कि अगर हम नहीं जानते, हमने 2 बार ही फोन पे कनेक्ट करा होगा यहाँ पे आने से पहले, बट स्टिल दैट टेलीपैथिक कनेक्शन कैन हैपन, एंड इवन विद फ्रेंड्स, या इवन विद वन फ्यू ऑफ माय स्टूडेंट्स, दैट कनेक्शन हैपेंस। आई पिक माय फोन, आपने कभी आपके साथ भी हुआ होगा, यू पिक योर फोन टू कॉल समवन, एंड उन्हीं का कॉल आ गया है आपके फोन में, या थिंकिंग समथिंग एंड इट हैपेंस। एंड आपने ये तो चलो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि फोन हमारी बातें सुनता है और वो फिर हमें एड्स दिखती हैं, राइट, ये तो हम एवरीवन नोज। बट कई बार आपने ऐसे सोचा, आपने कोई चीज सोची और वो दिख गई। इट हैपेंस समटाइम्स, यस। इट्स सो मतलब हमें ऐसा लगता है हाउ इज इट पॉसिबल, बट इट इज पॉसिबल बिकॉज आवर माइंड इज सो पावरफुल। अवर माइंड, अवर एनर्जी, हमारा यहाँ पे ना, ये हमारा क्राउन चक्र है, इसके ऊपर ना सोल स्टार चक्र होता है हमारा, एक मतलब एक इनविजिबल एंटीना है, एंड दैट इज सो सो स्ट्रॉन्ग। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे योगी इतने मेडिटेशंस करते थे कि दे यूज टू फ्लोट। देर आर सर्टन वीडियोज, वेरी ओल्ड वीडियोज ऑन यूट्यूब, जब यूट्यूब आया था उस टाइम से वीडियोज हैं, मतलब आप ये नहीं कह सकते वो AI से किया गया है समथिंग, बट देर आर वीडियोज कि दे कैन वाइब्रेट ऑन सच लेवल्स। सो और पहाड़ों पे साधु महाराज साधनाएं करते हैं, दे नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, इतनी ठंड है, वो बैठे रहते हैं, तो वो उनके अंदर कैसे आ रहा है, मतलब एनर्जी रियली वर्क्स।
वाह! आई थिंक मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट जितना मिस्टीरियस है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन अगर हम रेमेडीज़ की बात करें, अगर मान लीजिए कि कोई चाहता है कि भई ना तो मेरे ऊपर नज़र लगे और ना ही कोई तंत्र साधना जैसी चीज़ें मुझ पर इम्पैक्ट करें। सो दिवाली इज़ डेफिनिटली बिकॉज़ दिवाली इज़ वेरी नियर ऑल्सो, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइड की तो हमने समझ लिया, लेकिन लेट्स एक्सप्लोर द पॉजिटिव साइड एज़ वेल। क्या हम प्रोटेक्शन के लिए क्या किया जा सकता है? देखो बहुत ही सारे अलग-अलग तरीके के रिचुअल्स होते हैं। हुँ। लोगों ने देख भी लिए होंगे, वीडियोज़ आ भी गए होंगे। बट मैं कुछ आपको ऐसा बताऊँगी भावना आपके लिए, आपके ऑडियंस के लिए कि वो थोड़ा ईज़ी वे में उसको कर पाएँ। बिकॉज़ हर किसी के पास शायद इतना हाँ। टाइम भी नहीं होता है करने का। मुझसे बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो मेरे को खुद ही नहीं टाइम मिल पाता है उनको करने का, मे बी बच्चे के साथ एंड सो मेनी अदर थिंग्स। या बहुत सारे लोग अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, वो दे कांट अरेंज ऑल दोज थिंग्स। जो कर सकते हैं वो तो करें जैसे भी उन्होंने सीखा है। बट मुझे ऐसा लगता है एक तो दिवाली वाले दिन ना, इफ यू कैन वेयर अ रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला, ये तो अगर आप कुछ और नहीं भी कर पाते हो ना, हुँ। आप दिवाली के लिए सोचो ना मैं क्या खरीदूं, आप अपने लिए एक रुद्राक्ष की माला जाके खरीद आओ ओके। एंड उसको आप पहनो, बहुत प्रार्थना कर कर भगवान जी के आगे रख के, जिन भी भगवान पे आप बिलीव करते हो उनको हुँ। पहनो। और उसके अंदर इंटेंशन ही ये सेट करो, देखो इंटेंशन मैटर्स अ लॉट। इंटेंशन ये सेट करो कि इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट मी फ्रॉम ऑल द काइंड ऑफ नेगेटिव तंत्र मंत्र यंत्र, एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, एंड आई एम शील्डिंग माई ऑरा, ऐसे आप प्रार्थना करो एंड यू वेयर दैट एंड आप उसको पहन के ही रखो। तो एक तो सबसे पहले आपका 50% वर्क इज डन, मतलब जेन्युइनली। एक ये रुद्राक्ष के अंदर बहुत बहुत ज्यादा पावर है। इट्स सो इजीली अवेलेबल, तो हम शायद उसको इतना अ, अब हम क्रिस्टल्स की तरह ज्यादा खींचे हुए चले गए हैं। और रुद्राक्ष का काम जैसे बोलते हैं ना, पानी का काम पानी ही करता है, तो रुद्राक्ष तो रुद्राक्ष ही है। सबसे पहली चीज। सेकंड चीज है, आप जिस भी ईश्वर पे बिलीव करते हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं माँ काली पे करती हूँ तो आप उन पे जाके उनका प्रार्थनाएँ कीजिए, उनके मंत्रास कीजिए। मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको। जैसे मैं माँ काली पे बिलीव करती हूँ, तो मैं क्या करूँगी उनके सामने, जैसे एवरी मॉर्निंग मैं उठ रही हूँ, उनके सामने मैं बैठी हूँ एंड 108 बार मैंने उनका मंत्र जाप करा बहुत ही मन से। अगर मैं हीलर नहीं भी हूँ, इवन इफ आई एम अ नॉन हीलर, और मैं बहुत ही मन से कर रही हूँ कि मेरा ऑरा शील्ड हो रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट कर रही है, मेरे को माँ काली प्रोटेक्ट कर रही हैं। किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी, तंत्र, मंत्र, किसी भी तरीके की इविल आई, नज़र, किसी भी तरीके की जेलसी मुझे नहीं छू पा रही है। मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है, मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है, मेरा ऑरा बढ़ता जा रहा है। एंड ट्रस्ट मी भावना, जब वो बैठ के आप कर रहे हैं ना, बहुत आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए एंड आप बहुत ही मन से जब इसको आप कर रहे हैं ना, आपको आपके हैंड्स में हीट फील होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। आपको आपकी बॉडी के अंदर ऐसी वाइब्रेशंस फील होनी शुरू हो जाएंगी। जो लोग मंत्र के उच्चारण नहीं कर पाते हैं, वी हैव यूट्यूब, स्पॉटिफाई, सब है हमारे पास। तो उसको आप प्ले कीजिए, उसकी वॉल्यूम आप अप कीजिए या ईयरफोन्स लगाइए and try to feel those vibrations in your body, connect with God. If you feel like dancing on शिव, अगर आपको शिव जी के किसी भजन पे नाचने का मन करा, आप नाचिए। That also you are increasing your aura and vibration. It's not that कि इतने मुश्किल मुश्किल मंत्राइज ही आपको चैंट करने हैं, ऐसा नहीं है। सेकेंड चीज एंड थर्ड चीज जो मैं आपको लास्ट बताती हूँ, वो ये है कि आप गए हो किसी पार्टी में, गए हो, आप आ गए हो एंड अब आपको ऐसा लग रहा है कि हैवी हैवी सा फील हो रहा है या ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो नॉर्मल हमारे घर में सॉल्ट होता है, ठीक है। अच्छा, सॉल्ट भी ना नमकदानी में कई बार मिर्च से मिक्स हो जाता है ठीक है, तो वो वाला सॉल्ट बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो आप कुछ और कर डालोगे, ठीक है। तो आप अलग से एक सॉल्ट रख लीजिए अपने घर के अंदर, जो आप नजर उतारने के लिए, इट्स सच सिंपल रेमेडी भावना, एनीवन कैन डू इट। यू टेक दैट सॉल्ट, आप 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर करेंगे एंड यू विल फ्लश दैट सॉल्ट, और आप उसको वॉश बेसिन में या तो बहा दें, ठीक है। एंड उसके बाद आप थोड़ा सा ही सॉल्ट, सरसों के तेल लेके ऐसे अपने हैंड्स को वॉश कर लीजिए। तो और कई बार अगर आपको और हैवी लग रहा है तो अपनी फीट्स को भी वॉश कर सकते हो। नेक्स्ट दिन आप अपनी पानी की बाल्टी में भी हल्का सा सॉल्ट डाल के, मतलब आइस वगैरह में नहीं डालना है ऑब्वियसली, आप अपनी बॉडी को एक क्लेंजिंग कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे, अगर आप समुद्र के पास जाते हो, इट्स ऑल नमक का पानी है, वो खारा पानी है। तो जब आप वहां पे डिप करोगे ना, यू विल कम विद रीजनरेटेड एनर्जी, विद अ वेरी फ्रेश एनर्जीज। आप सारी अपनी नेगेटिविटीज वहां पे रिलीज कर कर आते हो समुद्र के पानी के अंदर। तो आप एक चीज नोट करना, जब आप ये करना शुरू करेंगे, या आपका कोई बहुत बड़ा इवेंट है, या आपके घर में कोई हवन हुआ है, कुछ भी हुआ है, आपको इंस्टेंटली लाइट फील होना शुरू हो जाएगा। एंड दीज 3 आर द सिंपलेस्ट थिंग्स आई कैन सजेस्ट एनीवन। अ,
सिंस यू वर टॉकिंग अबाउट इंटेंशन ऑल्सो, Yeah. आपने कहा कि अगर हम किसी भी तरह का कोई भी इंटेंशन रखते Right. हैं और द घर में कई बार क्या होता है जब Right. रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पाते हैं लोग, Right. या काम बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली दिवाली के दिन की बात की जाए, या कई बार अलग अलग तरीके की सोशल मीडिया पे वीडियोस देख लेते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, तो Right. एक प्रेशर बन जाता है कि भाई शायद हम ये नहीं कर पा रहे हैं या ये छूट Right. गया, दैट क्रिएट्स अ नेगेटिविटी इन देयर माइंड Right. कि भाई ये छूट गया। हम्म क्या ये नेगेटिविटी भी इम्पैक्ट करती है? फिर मैं बोलूँगी कुछ भी मत करो, मतलब जैसे आपके घर में नॉर्मली पूजा होती है, सबके घर में ही करते हैं सब दिवाली पे पूजा ना, वो करो। आपको कोई रील देख के कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जस्ट प्रोटेक्ट योर ऑरा, अपने इंटेंशंस अच्छे रखो एंड खुद किसी ना किसी, आप कोई तो एक देवी या देवता पे बिलीव करना शुरू करो, किसी एक शक्ति पे बिलीव करना शुरू करो एंड हम्म बस आप उनको पकड़ लो कि बस अब भोले बाबा मुझे नहीं छोड़ेंगे, हनुमान जी अब मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब ये मेरे हैं, हम्म मतलब दैट वेज। तो अगर आप कुछ ये नहीं भी करते ना, मतलब मैं आपको भक्ति का एग्जाम्पल देती हूँ कि शायद मैं रोज पूजा नहीं भी कर पाती, किसी दिन मुझे ऐसा लगता है ना भावना कि मेरे को बहुत लो फील हो रहा है या मेरे वाइब्रेशंस ऐसे हो रहे हैं और मैं उतने सच्चे मन से पूजा नहीं कर पाऊंगी, आई स्किप दैट डे। मतलब हम्म ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती ही पूजा करनी है। हम्म जब आपका पूरा मन हो, आपका फेथ हो, आपका एनर्जी, एंड इफ यू रियली रियली बिलीव इन समथिंग देन यू शुड हम्म डू इट। हम्म ऐसे आप ऐसे 1000 रील्स देख लोगे, उसके अंदर आप कुछ गड़बड़ी कर दोगे, लाइक यू नो समवन आई नो, दे गॉट अ टैटू डन एंड उन्होंने उसको रिवर्स बना लिया, अच्छा उस सिंबल के मीनिंग को वो पूरा ऑपोजिट ही हो गया एंड दैट, अच्छा मतलब दैट वाज अ नेगेटिव मीनिंग, बट दैट पर्सन पैनिक कि अब ये क्या हो गया, कुछ हो गया। मैंने कहा इट्स जस्ट अ इमेज, अगर आपने इसको बिल्कुल भगवान बना लिया तो फिर ये ऐसा हो जाएगा, देन ही गॉट इट मॉडिफाइड एंड एवरीथिंग, दैट इज फाइन। कहने का मतलब है आपका मन भी बहुत वो है, कई बार ना कोई नजर होता है ना कोई टोटका होता है, आपका मन ही ऐसा सोचता रहता है। हाँ मैं लास्ट चीज बताती हूँ आपको भावना, बहुत बार मेरे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं मैम हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैम हमारे ऊपर ब्लैक, एक्चुअली कोई ब्लैक मैजिक नहीं है। आप कई लोगों के अंदर जेन्युइनली आलस भरा हुआ है, दे डोंट वांट टू मूव, दे एक्चुअली डोंट वांट टू मूव, दे डोंट वांट टू वॉश देयर फेस एंड गो आउट। हम्म डिप्रेशन की तो मैं बिल्कुल बात नहीं कर रही, आई एम नॉट रिलेटिंग इट विद डिप्रेशन, जेन्युइनली आलस की मैं बात कर रही हूँ। हम्म आलस है, जॉब के लिए अप्लाई कर नहीं आएंगे, उनकी फैमिलीज उनको जॉब ढूंढ ढूंढ के दे रही हैं। मेरे नोन में भी ऐसे लोग हैं कि आई फाउंड लाइक सच गुड जॉब्स फॉर समवन कि बेटा चल तू देकर तो ट्राई तो कर, मतलब ऐसे जैसे नोन्स में हम बता देते हैं ना, उठना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, मेहनत करनी ही नहीं है, फिर बोलते हैं हमारे ऊपर तो ब्लैक मैजिक। अरे इतना इजी नहीं है ब्लैक मैजिक करना कि हर किसी के ऊपर पूरा दिन ब्लैक मैजिक ही चले जा रहे हैं। तो अपनी सोच भी हमें थोड़ा मैं भी नहीं देखती इतने सारे ना, So क्योंकि ultimately you need to be very much positive. यस एंड बिलीव इन योर ओन शक्ति। हाँ या लेकिन अगेन आपने यहाँ पे ब्लैक मैजिक की बात की, एंड आई हैव अ डिफरेंट क्वेश्चन नाउ। क्योंकि ब्लैक मैजिक को भी दिवाली वाले दिन के साथ जोड़ा जाता है, और ये भी कहा जाता है, जो मैंने बहुत स्टार्टिंग में कहा था, कि भाई किसी भी तरीके का जो चौराहा है वो आपको जी क्रॉस नहीं जी करना। क्यों ऐसी ही स्पेसिफिक जगहों को ब्लैक मैजिक के लिए यूज किया जाता है? देखिए ये ना पोर्टल्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कहीं जाने का पोर्टल होता है, हाँ तो जो क्रॉस रोड्स होते हैं तो हमेशा एक आपने सुना होगा क्रॉस रोड्स मैजिक, इवन विचक्राफ्ट के अंदर क्रॉस रोड्स मैजिक बहुत, क्योंकि उसके अंदर सारे दिशाओं का एक कनेक्शन हो रहा है, एक पॉइंट पे कनेक्शन हो रहा है, अच्छा दैट इज द रीजन। कुछ चार वाले होते हैं, कुछ तिराहे होते हैं, हाँ हर कोई अलग, बट वो एक पोर्टल मीटअप हो रहा है वहां पे। ओके मतलब जैसे आप समझ लो अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं ना एक शेप में, कोई हाँ एक यंत्र हो गया, तो एक वो पोर्टल मीटअप हो रहा है वहां पर उनका। अच्छा तो दैट इज द रीजन कि लोग वहां पे, आई एम वेरी श्योर इसके और भी डीपर सिग्निफिकेंस होंगे विच आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ, बिकॉज मैंने कभी ये और एक्सप्लोर नहीं करा कि इसको करना कैसे है, बट कुछ और डीपर सिग्निफिकेंस होंगे, बट ये तो मैंने डेफिनेटली मुझे पता है कि अगर आप कुछ ऐसा क्रॉस कर दो या उसको आप टाप लो या तो ऐसा कर लो, तो उसके बाद आप कुछ तो करो, मतलब जैसे कि आप मंदिर जाके झाड़ा लगवा कर आ सकते हो, या फिर आप 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का आप पाठ कर सकते हो, नजर वाला कर सकते हो, रुद्राक्ष पहन सकते हो, मतलब ठीक है आप ये बोलो कि अंधविश्वासी समझ के कर लो, बट कर लो, हाँ क्योंकि ये नेवर नो कि क्या एनर्जी आपके साथ आ सकती है उस टाइम हाँ पे। एंड क्योंकि हम लक्ष्मी पूजन के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि दीपावली वाला दिन लक्ष्मी पूजन जी इज कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस, या और माँ लक्ष्मी को ही हम सब चाहते हैं कि वी वांट टू बी वेल्दियर हेल्दियर।
क्या ऐसा वो एक सिंपल सी रेमेडी हमें करनी चाहिए? मैं तो आपको बोलूँगी कि ना आप जैसे हम मैं ये नहीं बोलूँगी कि हर साल आपको लक्ष्मी और गणेश जी को लेकर आना है। मैं बोलूँगी कि एक ही प्रतिमा अपने घर के अंदर रखो। आई थिंक दिस इज़ माय मैसेज फॉर एवरीवन। या फिर अगर आप और प्रतिमाएँ लेकर आते हैं जो मिट्टी की होती हैं, तो फिर उनको ढंग से आप अपने पास रखें। लेकिन इसको लेकर तो एक लोगों के दिमाग में एक मिथ भी है। कई बार घरों में चांदी की मूर्तियाँ होती हैं, चांदी के राइट, लक्ष्मी गणेश जी हैं। राइट। बट देन अगेन क्या उनको मिट्टी की मूर्ति लाकर के ही पूजा करनी चाहिए और दे कैन वर्शिप द गॉड विद द चांदी की मूर्ति? देखिए, पहले के सब पहले से बातें बनी हुई हैं, राइट? पहले हर कोई तो चांदी के लक्ष्मी गणेश नहीं अफ़ोर्ड कर पाता था, है ना? हुँ, अगर आप देखो अभी करवा चौथ गया, अहोई अष्टमी गई, तो मिट्टी के रखे जाते हैं, है ना? पर अब मेरे घर में जो मैंने देखा है हमेशा से, वो जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है वो एवरी ईयर उसी को रीयूज़ हम करते हैं, अच्छा। अलग-अलग मेटल्स के हो सकते हैं। कई लोग स्टील के करते हैं, कई लोग तांबे के करते हैं, मेबी कई लोगों के घर में चांदी सोने का भी होगा। हुँ, तो वो एक रीयूज़ हो रहा है एक हुँ, तरीके से। पर मैं बोलूँगी ठीक है, मिट्टी के भी ले सकते हो, क्योंकि हमारे देश में लोग इतने उनका यही अर्निंग का टाइम है, जो हमारे कुम्हार हैं, कुम्हार ही बोलते हैं, हुँ, हुँ। उनका यही अर्निंग का टाइम है, तो उनको भी लो। बट मैं बोलूँगी कि भगवान की प्रतिमा को फिर ऐसे मत करो कि आज तो आपने उसको पूजा कर लिया है हाँ। और नेक्स्ट डे फिर आप उसको मतलब इधर-उधर पड़ा हुआ है। आई थिंक दैट लुक्स रियली डिसग्रेसफुल। हुँ, और क्योंकि मिट्टी की चीज़ है तो आप उसको पानी में प्रवाहित कर सकते हो, ऑब्वियसली प्लास्टिक के साथ मत करो, क्योंकि दिवाली के बाद मेरे घर के पास ना एक्चुअली एक नहर जाती है। हुँ, तो इतना बुरा लगता है भावना देख के, इमीडिएटली आफ्टर दिवाली तो जो भी दिवाली का इतना अच्छे से लोग पूजा करेंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ इकट्ठा करेंगे, हुँ, जो भी उसका बचता है वो पॉलिथीन्स होंगे उसको टाई करेंगे, वो सीधा पॉलिथीन ही फेंकते रहते हैं। मतलब मैं वहाँ खड़ी हुई ना, मतलब मेरा वो एंगर वो होता रहता है। मैंने कहा इसको निकाल के फेंको, इसको निकाल के फेंको। वो बोलते हैं अपने काम से काम रखो, मतलब हुँ, पीपल आर लाइक दैट। हुँ, तो यू कांट प्रीच। बट मैं ऐसे बोलूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि यही होना चाहिए, या आप स्टील का ही लेकर आओ, या इसका ही लेकर आओ, या मिट्टी का ही लेकर आओ। ये पुराने टाइम से, क्योंकि तब नहीं बनती होंगी हाँ, प्रतिमा, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, हुँ, इसलिए ये चला आ रहा होता है। हुँ। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहती हूँ कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए क्या हाँ। ऐसी वो सिंपल सी रेमेडी कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी तो एक रेमेडी आई थिंक सब लोग करते हैं, जो अपने घर में झाड़ू को लेकर आते हैं हुँ, दीपावली वाले दिन एंड धनतेरस वाले दिन भी लेकर आते हैं। कुछ लोगों के घर धनतेरस में माना जाता है, कुछ लोगों के घर में दीपावली पे माना जाता है। हुँ, तो डू इट अकॉर्डिंग टू योर हाउस रिचुअल्स। एंड उसको ना नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। अच्छा, एंड आप झाड़ू को माँ लक्ष्मी माना जाता है, तो उस पे पैर नहीं लगना चाहिए आपका झाड़ू पे। अच्छा, एक तो ये हमेशा से हमारे घर में फॉलो होता है, उसको सुना है। एंड अगर आप स्पेसिफिकली झाड़ू नहीं भी ला पाते हैं, तो आप माँ लक्ष्मी की जब उनको पूजा कर रहे हैं, तो जब आप उनको स्नान करा रहे हैं, तो आप उसके अंदर ना सुगंधित रोज़ वाटर जो होता है, आप उसको डालें, उनको स्नान करें। जैसे आपने सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करी, आपने प्रार्थना करें। आपके घर के डोर पे डस्टबिन नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ माँ लक्ष्मी इज़ गोइंग टू अराइव। हुँ, एक्चुअली हर तरफ लाइट होनी चाहिए। हुँ, ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। हुँ, कुछ जो मैंने एक्सप्लोर करा है, बिकॉज़ शी इग्नाइट्स दैट वीनस एनर्जी इनटू योर लाइफ, है ना? हुँ, जिसको आप लव लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं, परफ्यूम मतलब, और लग्जरी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो इससे आपका वीनस भी बहुत अच्छे से एक्टिवेट होगा कि आप एक कोई परफ्यूम लेके उस दिन मतलब उनके सामने उनको रखें। आप गिफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो, अपने माँ के साथ अपना कनेक्शन आप बिल्डअप करो। एंड डेली वो परफ्यूम जो है ना, मतलब आप दिवाली से लगाना उनको स्टार्ट कर दो। हुँ। तो आप अपनी दिए पे मत कर लेना कभी। ओके, हाँ, ठीक है, हुँ, बिकॉज़ आग लग जाएगी हुँ, फिर। मतलब बिल्कुल हल्का-सा ना, या फिर आप इत्र लेके हाँ, उनको टच कीजिए। हुँ, धीरे-धीरे कर आप देखेंगे ना, आपकी लाइफ़ में लग्ज़री आएँगी। अच्छा, आप बोले कि पैसा आएगा, मैं पैसे की बात नहीं कर रही, आपका लाइफ़स्टाइल लग्ज़रियस हो जाएगा। हुँ, अब हम सोचेंगे लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल तो पैसों से ही होगा, हुँ, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते चले जाएँगे। मे बी यू विल गेट मोर मनी, मे बी यू विल गेट अ प्रमोशन, मे बी यू विल गेट हाई अनएक्सपेक्टेड मनी। किसी ने पैसा लिया हुआ था वो लौटा दिया, या फिर कुछ ऐसे ट्रैवल्स बन जाएँगे, या कुछ ऐसे प्लान्स बन जाएँगे जो आपका लग्ज़री के अंदर होता रहेगा। हुँ, मैंने पर्सनली इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ़ के अंदर, कि जब से मैंने परफ्यूम की एनर्जी, या इवन खुद के साथ भी ऐसा करा है, बिकॉज़ जब आप खुद अच्छे से तैयार होके रहते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, तो आप बहुत अच्छी एनर्जीज़ को इनवाइट करते हैं। एंड ये अगर आप देखो साइकोलॉजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, हुँ, हर तरीके से आपको
अट्रैक्टिव बनाएगा। तो ये हाँ, इट इज़ ऑल्सो अ रेमेडी फॉर अट्रैक्शन। आई थिंक दैट्स रियली ब्यूटीफुल, Yeah. क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे ब्यूटिफाई भी करेगा और मालिक और को बहुत भी ईज़ी भी है। बहुत ईजी भी है। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच रेशम फॉर बीइंग विद अस। और आई थिंक हमने दीपावली के ऊपर हमने नेगेटिव साइड के साथ साथ पॉजिटिव साइड भी एक्सप्लोर किया है, एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सेम हियर भावना, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू।